हलचल हो चुकी है। जैसे कोरोना काल समाप्त हुआ तो फिर से सचिन जी दिल्ली पहुंच गए हैं। कुछ विधायक कह रहे हैं कि हमें जो पद मिलना चाहिए था मिला नहीं, तो इसके लिए आपके विचार क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आदरणीय सचिन पायलट साहब ने पूरे 5 साल मेहनत करके राजस्थान में सरकार बनाने में अपना योगदान दिया और आज लगातार 2.5 साल से वो कांग्रेस के कार्यकर्ता को तवज्जो देने की और कार्यकर्ता के मान सम्मान की बात कर रहे हैं। पायलट साहब ने एक बात कही कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। आज 1 साल से 20 मंत्रियों के द्वारा सरकार चली जा रही है। 9 पद हमारे पास खाली हैं, क्यों नहीं उन 9 पदों को भर करके और विभागों का बंटवारा इस तरीके से किया जाए कि सब लोगों का मान और सम्मान इसमें हो। बार बार हमारे साथियों के द्वारा एक बात कही गई कि कांग्रेस का मूल वोट बैंक SC ST माइनॉरिटी, और इस बार मैं कहना चाहूंगा कि मूल OBC और विशेषकर गुर्जर समाज ने कांग्रेस को 90% वोट दिया है। लेकिन जब विभागों का बंटवारा सरकार में हुआ तो आप हालात देख सकते हैं कि ना तो SC के पास कोई जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, ना माइनॉरिटी के पास कोई ऐसा विभाग है, ना ऐसे गुर्जर समाज के पास ऐसा कोई विभाग है जिसको लेकर के हम जनता के बीच में जा सकें। इस बात को लेकर के बीच में हमारे साथियों ने कई बार, हमारे SC के साथियों ने बात कही, वेद प्रकाश सोलंकी जी कई बार इस मुद्दे को उठाते हैं। और मैं इस बात पे कहना चाहूंगा कि जिन वोटों के दम पे सरकार बनी है, जिस पूर्वी राजस्थान के दम पे सरकार बनी है, 100 में से 50 सीटें, 54 सीटें पूर्वी राजस्थान में आई हैं, तो क्या मंत्रिमंडल के बंटवारे में पूर्वी राजस्थान को इतना हिस्सा मिला? क्यों नहीं मिला? मिला या नहीं मिला, इस बात पे बार बार पायलट साहब और हम सब लोग बात करते हैं कि जिस क्षेत्र ने जितनी सीटें आपको जीत के दी हैं, उन सीटों को बराबर उन क्षेत्र को बराबर अपना हक मिलना चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने 5 साल मेहनत करके, रात दिन एक करके कांग्रेस की सरकार बनाई। बार बार सब लोग कहते हैं कि 5 साल पहले जब 21 सीटों पे कांग्रेस की सरकार आई गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत के साथ 164 सीटों के साथ बनी, आदरणीय सचिन पायलट साहब को उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने बनाया और प्रत्येक कार्यकर्ता को, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बिल्कुल नर्वस हो चुका था, उस कार्यकर्ता को जगाने का काम उन्होंने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी घूम करके किया। हजारों किलोमीटर की यात्राएं करी, 100 किलोमीटर की किसान पैदल यात्रा करी, राहुल गांधी जी के साथ किसान पैदल यात्रा करी। उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता में जोश उत्पन्न हुआ। आप देखिए, जिस समय कांग्रेस 10 महीने पहले हम लोगों की बात हुई, उन मुद्दों को हल करने का काम पार्टी को करना चाहिए और कांग्रेस आलाकमान इस मामले में सतर्क है। हमेशा हम बार बार इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बहुत बड़े बड़े नेता दिए हैं, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को अपना एक इतिहास दिया है। हम सब लोग चाहते हैं, हम सब लोग कांग्रेस के लोग हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से इस देश में वापस खड़ी हो और इस राजस्थान में 2023 में हम सब लोग वापस कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। इस तरीके के सुझाव पायलट साहब देने का काम कर रहे हैं, इसमें कौन सी गलत बात कही? और वही बात हम आज करें। ठीक है कि आपने अपनी बात रखी है पायलट साहब के द्वारा, जो आपके पास बात आई है, लेकिन इसमें अगर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है तो पायलट साहब और उनके साथ जो विधायक है वो क्या कदम उठाएंगे? देखिए, आज स्पेशल जो मेरा बोलने का मकसद है कि आज दिन में मैं हमारे BSP से जो साथी आए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। वो हम लोगों को गद्दार कह रहे हैं। जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को खून पसीने से सींचा, उन लोगों को गद्दार कह रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से उनको कहना चाहूंगा